नमस्कार, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर संकल्प शिक्षा में। आज हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में। एग्जाम के लिए ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। अंधा युग किसकी कृति है? नरेंद्र शर्मा की, मुक्तिबोध की, केदारनाथ की या फिर धर्मवीर भारती की? अंधा युग किसकी कृति है? अंधा युग है धर्मवीर भारती की। प्रश्न नंबर 2 है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? शरत चंद्र हैं, धर्मवीर भारती हैं, विष्णु प्रभाकर हैं या फिर अमृत राय हैं? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कलम का सिपाही किसने लिखी है? कलम का सिपाही किसने लिखी है? प्रेमचंद जी ने, अमृत राय ने, रामविलास शर्मा ने या फिर विष्णु प्रभाकर जी ने? कलम का सिपाही किसका है? कलम का सिपाही है अमृत राय जी का। इसमें गलती से अमित राय हो गया, यह अमृत राय है। प्रश्न नंबर 4 है, राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? पंत जी की है, प्रसाद जी की है या फिर निराला जी की है या रामविलास शर्मा की है? राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? राम की शक्ति पूजा है निराला जी की। प्रश्न नंबर 5 है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता की रचयिता है? वीरों का कैसा हो वसंत कविता की रचयिता कौन है? केदारनाथ जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, अज्ञेय हैं या फिर धर्मवीर भारती हैं? कौन है वीरों का कैसा हो वसंत के रचनाकार? ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। भूषण किस रस के कवि थे? वीर रस, रौद्र रस, करुण रस या फिर शांत रस? भूषण किस रस के कवि थे? बताइए, भूषण किस रस के कवि थे? भूषण थे वीर रस के कवि। प्रश्न नंबर 7 है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप के, शिवाजी के, जय सिंह के, तेज सिंह के? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा जय सिंह के। बिहारी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं? प्रेमचंद्र है, अज्ञेय है, प्रसाद है या फिर जैनेन्द्र है? ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद्र। प्रश्न नंबर 9 है, साखी के रचयिता है? रसखान जी, सूरदास जी, कबीरदास जी या फिर रहीम जी? साखी के रचयिता कौन है? किसने लिखी है साखी? कबीरदास जी ने लिखी है। कबीरदास जी का है साखी। प्रश्न नंबर 10 है, संदेश रासक के रचयिता हैं? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, रसनिधि, रसलीन? संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक के रचयिता है अब्दुल रहमान। प्रश्न नंबर 11 है, आत्मजयी के रचयिता हैं? श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण या फिर मुक्तिबोध जी? आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी है कुंवर नारायण की। प्रश्न नंबर 12 है, चांद का मुख टेढ़ा के रचयिता हैं? चांद का मुख टेढ़ा किसकी रचना है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, भवानी प्रसाद मिश्र की या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध की या फिर गिरजा कुमार माथुर की? किसकी रचना है चांद का मुख टेढ़ा? किसकी रचना है? यह है गजानन माधव मुक्तिबोध जी। प्रश्न नंबर 13 है, यामा की रचयिता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंद पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या फिर मीराबाई? यामा के रचयिता कौन है? यामा के रचयिता है महादेवी वर्मा।
प्रश्न नंबर 14 है, चीफ की दावत के रचनाकार है डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव या फिर भीष्म साहनी या दुष्यंत कुमार। चीफ की दावत के रचनाकार कौन है? ये भीष्म साहनी की रचना है। प्रश्न नंबर 15 है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? नामवर सिंह, अज्ञेय, निराला या फिर प्रभाकर माचवे। कौन है तार सप्तक के संपादक? तार सप्तक के संपादक है अज्ञेय। प्रश्न नंबर 16 है, गीत फरोश के रचयिता कौन है? प्रसाद जी हैं, वीरेंद्र मिश्र हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं या कुंवर बेचैन हैं। कौन है गीत फरोश के रचयिता? गीत फरोश के रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र जी। प्रश्न नंबर 17 है, मधुशाला के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा, राम नरेश त्रिपाठी। मधुशाला के रचनाकार कौन है? बताइए। मधुशाला के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन जी। प्रश्न नंबर 18 है, कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? पंत जी हैं, निराला जी हैं, महादेव वर्मा है या फिर प्रसाद जी हैं। कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं कुकुरमुत्ता निराला जी की रचना है। अंजू दीदी के रचनाकार कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, उदय शंकर भट्ट है, उपेंद्र नाथ अस्क है या फिर भुवनेश्वर है। अंजू दीदी किसकी रचना है? अंजू दीदी है उपेंद्र नाथ अस्क की। प्रश्न नंबर 20 है, माटी की मूर्ति किसकी रचना है? महादेव वर्मा की, रामवृक्ष वेणीपुरी की, दिनकर जी की या फिर अज्ञेय जी की। माटी की मूर्ति किसकी रचना है? रामवृक्ष वेणीपुरी जी की है। क्या भूलूं के याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की है, प्रेमचंद्र जी की है, विद्यानिवास मिश्र जी की है या फिर रामविलास शर्मा की है। क्या भूलूं क्या याद करूं में किसकी आत्मकथा है? ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। हिंदी का पहला पत्र है उतंड मार्तंड, इतिहास तिमिरनाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। हिंदी का पहला पत्र कौन है? हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड। प्रश्न नंबर 23 है, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? अन्या से अनन्या किसकी रचना है? मैत्री पुष्पा की, मृदुला गर्ग की, कृष्णा सोबती की या फिर प्रभा खेतान जी की। किसकी रचना है अन्या से अनन्या? ये है प्रभा खेतान जी की रचना। प्रश्न नंबर 24 है, चंद्रायन की रचयिता है। चंद्रायन की रचयिता कौन है? चंद्रायन की रचयिता है मुल्ला दाऊद जी। कौन है चंद्रायन की रचयिता? मुल्ला दाऊद जी। पिता कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी हैं, उषा प्रियंवदा हैं या फिर उदय प्रकाश हैं या फिर डी नंबर है ज्ञान रंजन। कौन है पिता कहानी के लेखक? पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन जी। भ्रमर गीत के रचयिता हैं ए सूरदास, बी घयानंद, सी धर्म विद्यापति, डी शिव सिंह। भ्रमर गीत की रचयिता कौन है? भ्रमर गीत की रचयिता है सूरदास जी। प्रश्न नंबर 27 है, बिहारी ने क्या लिखा है? पद, दोहे, चौपाई या कवित्त। बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 28 है, प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? ईसा अल्लाह खां हैं, लल्लू लाल जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं या मुंशी सदासुख लाल हैं। कौन है प्रेम सागर के लेखक? प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल।
प्रश्न नंबर 29 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा में या फिर साहित्य में? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, तोड़ती पत्थर की कविता के कवि हैं? तोड़ती पत्थर किसकी कविता है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की? तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसकी रचनाकार हैं।